जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरो आफियत से होंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जवाबात, यानी कि सवाल भी सवाल है और सवाल भी पूछना आपका गलत नहीं है, पर हकीकत यही है कि अभी किसी के पास ये 100% जानकारी नहीं है कि कब, क्या और कैसे। बाकी एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज, एक जानकारी के हेतु ये वीडियो बना रहा हूँ। आप जानते हैं अभी कोई भी अपडेट अनपैसिव को लेकर के नहीं है, पर मन उदास है, ये मैं जानता हूँ। और सभी का, ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोगों का, सभी लोगों का लगभग 95% या 90% लोगों का मन उदास है। लेकिन मन उदास मत करिए, छोटा मत करिए। ऐसा नहीं है कि ये जो टेंशन है ये हमेशा रहेगी, नहीं, कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर हैप्पी 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 इंशाल्लाह। उसके बाद आप समझिए कि जब हम अपने सपनों को बिना अवरोध के उड़ते हुए देखते हैं तो यह हमारी अंदरूनी ताकत, यानी कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और जीवन की चुनौतियों को दर्शाता है। ये दिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से अपने टारगेट पर काम करें तो कोई भी परेशानी हमें रोक नहीं सकती। जैसे कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि मिस्टर आयश मुफारे सर अपने टारगेट पे लगे हुए हैं और बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे अड़चन आ रही है, आई थी, अभी तो नहीं है, आई थी कहा जाए। उसके बावजूद भी वो डटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो सुकून से बैठे हैं, नहीं, उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितनी हमको चाह है उतनी ही चाह मिस्टर आयश मुफारे सर को भी है कि हम इसको जल्द से जल्द लाइव करें। लेकिन आगे हम बात करेंगे तो बताते हैं फिर आपको। लेकिन इस सपने को साकार करना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास कामयाबी हो, पैसा हो, ये वो, तो दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए। तो उसमें ज़रा सा एक और खुशी होती है। आजकल की दुनिया में जहां संपत्ति और संसाधनों का आसमान वितरण है, केवल जहां 10% लोग 90% संपत्ति के, यानी के पैसे के, यानी केवल 10% लोगों के पास ही अधिक पैसा है। ये कहने का मतलब है कि 10% लोगों के पास 90% संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं। 90% लोग गरीब हैं। 90% में भी कई ग्रेड है, मतलब वो स्टैंडर्ड है उसमें, यानी कई स्टेप है। यानी जो बिल बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, कुछ खा पी भी रहे हैं, कुछ और बेहतर है ना, इस तरीके के उसके कई रेंज है कहा जाए तो। ऐसे टाइम में दूसरों के सपनों को साकार देना और उनके जीवन, यानी कि लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में मदद करना सच्चे लीडर और विजेता की पहचान है। मिस्टर आयश मुफारे सर ने एक ऐसा ही सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उनकी कंपनी ऑन पैसिव सिर्फ एक AI की प्लेटफॉर्म नहीं है या मानवता की सेवा के लिए एक क्रांतिकारी पहल भी है। बिल्कुल, कंपनी तो है ही है, IT कंपनी है, AI बेस पे है, तमाम सारी चीज़ें हैं, पर यह पहल है कि लोगों में जो गरीबी है, परेशानी है, जो भी, अभी मैंने 1 मिनट पहले बात कही ना कि 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, यानी
मतलब 90% गरीब हैं और 10% लोग ही अमीर हैं, कहने का मतलब ये है। मिस्टर ऐश फारिस सर का मानना है कि सफलता का असली मापदंड ये नहीं है कि आप केवल अकेले कितने ऊंचाई उड़ सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने लोगों को अपने साथ ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ऑन पैसिव के माध्यम से मिस्टर ऐश फारिस सर ने एक ऐसा मंच प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर हर इंसान छोटा बड़ा अमीर गरीब यानी हर इंसान, एजुकेशन का मामला भी नहीं है, कोई भी इंसान समान अवसर सबको मिलेगा और हर आदमी विजेता बन सकता है। यह एक ऐसी कंपनी है जहां तकनीक का उपयोग करके लोगों के जीवन को सफल बनाना है। उसकी सोच AI फॉर गुड के सिद्धांत पर आधारित है। ऑनपैसिव का उद्देश्य केवल बिजनेस सफलता नहीं है, बल्कि लोगों के बीच जीवन को सफल बनाना है। यह हर एक फाउंडर्स को न केवल अर्थ के बल्कि मानसिक और भावनात्मक से भी सफल किया जाएगा। कंपनी का जो टारगेट है वो बहुत ही बेहतर है कि दुनिया के हर कोने तक इसको पहुंचाया जाए। यानी कि केवल अभी आप जान ही रहे हैं कि कितने लोग ही फाउंडर हैं, केवल फाउंडर हैं। फाउंडर के साथ साथ क्या कस्टमर आएंगे, तो जो बचे हुए हैं लोग वहां तक भी इसको पहुंचाना है, ये उनका टारगेट है। और ये हमारा भी है, क्योंकि मान के चलिए कि जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 फाउंडर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर आबादी बहुत है। तो कहने का मतलब है कि हर घर पहुँचना चाहिए ऑनपैसिव। लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए नहीं बोला जा रहा है कि अभी ऐसा नहीं कि कुछ लोग हो सकता है अभी वो मैसेज करें सर मैं कस्टमर कैसे बनाऊं, ऐसा नहीं है। ऑनपैसिव को लाइव होने दीजिए, उसका मामला चलने दीजिए, हर एक चीज़ बेहतर तरीके से हो जाए, तब उसके बाद आप लोगों को लाइए। तभी तो आप बता पाएंगे ना हमारे पास ये है, आप आइए, आने के बाद आपको ये मिलेगा और आपको इस तरीके से पूरी चीज़ें हो जाए तो। लेकिन यहाँ मकसद की बात हो रही है कि दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना, एक टारगेट, एक सपना, एक मतलब कि इसको इस तरीके से किया जाएगा। ऑनपैसिव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सफलता साझा किया जाता है। मिस्टर ऐश सर जहां सपना है, मिस्टर ऐश फारिस सर का एक सपना है कि उनकी सफलता का लाभ हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान तक पहुंचे जो इसका हकदार है। यहाँ एक मामला ये भी है, आप लाख उसको कहिए कि आइए आइए, वो नहीं आना चाहता तो अलग बात है, आप ज़बरदस्ती उसको सिस्टम में नहीं ला पाओगे। बहुत लोगों को आपने भी कहा होगा, पहले भी कहा होगा, नहीं आए। तो हकदार का मतलब है कि जो जिसकी किस्मत में होगा, जो चाहता है थोड़ा सा सफल होना, कामयाब होना तो। लेकिन अभी नहीं, मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अभी नहीं, इसको लाइव होने दीजिए, लॉन्च होने दीजिए, तब उसके बाद। लोग पूछते हैं कि ऑनपैसिव लॉन्च करने में देरी क्यों हो रही है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है, इस समय सबसे बड़ा यही सवाल है कि लॉन्च कब होगी, आएगी कब हमको कमीशन मिलेगा, कब हमको ये मिलेगा, या और भी जो सारी चीज़ें आने वाली है वो कब मिलेगा। इसका जवाब सीधा है, मिस्टर ऐश फारिस सर सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये भी मामला आएगा कि टाइम तो है, करें ना, 25 दिसंबर को नहीं किया, 1 जनवरी को नहीं किया, तो कब करेंगे। तो मामला ये है कि एक बार लॉन्च होने के बाद, यानी कि अब लॉन्च जब होगी तो उसकी बारे में बात हो रही है कि एक बार जब लॉन्च होने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी दिक्कतें होनी थी सो हो चुकी, लेकिन अब ना हो। आप जो कर रहे हैं करते रहिए,
ये चीज ऐश सर ने पहले भी बोली है। ठीक है, आपके केवल सब्र करना है, केवल, और कुछ करना नहीं है आपको कि आपको जाकर के वहां जो भी टेक्निकल टीम है उसके साथ आपको काम करना है, नहीं, आपको केवल सब्र करना है, केवल सब्र। और ऐश सर और उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, यानी कि काम कर रही है, ताकि आपका भविष्य, हमारा, हम सब का भविष्य उज्जवल हो सके। याद रखें, हर महान चीज को कामयाब होने में, यानी कि अपना समय लाने में समय लगता है, फटाक से नहीं होता था, समय लगता है। कोई भी चीज आप काम करें, कोई भी बड़ा काम करें, उसमें समय लगता है, दिक्कतें आती हैं, मसले मसाइल होते हैं, हर एक प्रकार से आपको परेशान किया जाता है। तो इस वजह से इसमें भी वही सारी चीजें आ रही हैं, दिक्कतें, अड़चनें, परेशानियां, या तमाम सारी चीजें। अब वक्त आएगा तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो ये थी कुछ बातें आपसे शेयर करना, मैंने सोचा वीडियो के जरिए से आपको बताया जाए। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग समझे होंगे। तो इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।